वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यह जो मुद्दा है, यह इतिहास का मुद्दा नहीं है। यह मूलतः राजनीति का मुद्दा है, और धर्म और धार्मिक प्रतीकों, लोगों के अंदर मौजूद धार्मिकताओं को अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उन्हें उठाने का ये मुद्दा है, ये इतिहास का विषय। क्योंकि अगर वास्तव में कोई भी विषय इतिहास की जिज्ञासाओं से निकलता है, और यह विषय अगर मान लीजिए कि ज्ञानवापी में जित जो भी वो मंदिर को तोड़ के बनी, या काशी में बनी, या अयोध्या का, या और भी बहुत सारे मसले थे, तो अगर सर्चर एक इतिहासकार की पड़ताल करना चाहे, उसके प्रश्न और उत्तर और शाये और सोर्सेस वो बिल्कुल अलग होंगे। उसको इस बात के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि पूरे देश के लोग ये समझ जाएं कि मैं ज्ञानवापी पर कोई शोध कर रहा हूं। तो यह विशुद्ध रूप से ये सियासी और राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का मुद्दा है, बल्कि इसको जो ये सांप्रदायिकता का एक ये मुद्दा है, सांप्रदायिक राजनीति का मुद्दा है। और इसमें अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने की कोशिश करूं कि मध्यकाल में मंदिर तोड़े गए या नहीं तोड़े गए, या उनको अगर कुछ मंदिर तोड़े गए तो उनका कारण क्या था, तो यह एक बड़ी ही एकेडमिक टाइप की डिबेट हो जाएगी। और उसमें चूंकि मैंने पहले ही बोला कि ये इतिहास का मुद्दा नहीं है, मैं यहाँ पे दूसरी बात कहना चाहूंगा कि समाज में, वर्तमान समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। सामाजिक असमानता है, आर्थिक प्रश्न है, कुछ लोगों के पास में बहुत ज्यादा दौलतें हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोगों के पास में देश के बहुत सारे संसाधन हैं, कुछ लोग अपनी जीविका के लिए तरस रहे। ये सारे प्रश्न हैं समाज में तरह तरह के। अब सवाल ये है, महिला और पुरुष का मामला है, पुरुषों की जो एक सत्ता है, जो महिलाओं को हमेशा उन्होंने दबाया है, तो ये प्रश्न है। अगर आप कल्पना करिए कि आज इस देश में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से जागृत हो जाएं, और वो कहें कि पुरुषों ने सदियों हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, और अब उस अत्याचार का बदला लेंगे। यानी अब हम पुरुषों को उनको रसोइयों में कैद करके रखेंगे, उनको घर में कैद करके रखेंगे, और हम खुद ही सारा बाहरी व्यापार करेंगे। तो मेरी समझ से सारे लोग यही बात कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई कि आप पुरानी बातों का बदला अब आज लेना चाह रहे हो। तो हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। देखिए, भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है, बहुत उसमें बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर लोगों के सामने हम केवल ऐतिहासिक स्रोतों को और सच को रखना शुरू कर देंगे तो लोग सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतिहास बहुत आसान चीज नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका एक पूरी दुनिया में जब एक तरह से ये हम लोग उसको कम्युनलिज्म बोलते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में और तमाम जगहों पे उसको ऑर्थोडॉक्सी या चर्चेज और जो तमाम झगड़े हुए, पूरी दुनिया में एक सभ्य समाज में एक कंसेंसस बनी हुई है कि हमें इतिहास और इतिहास की बातों का उपयोग समझने के लिए करना है, ना कि बदला लेने के लिए, ना कि हिसाब बराबर करने के लिए। ये सभ्य समाज की एक, भारत में क्योंकि अभी आप एक पहले एक महोदय ने ये बात रखी थी कि अंग्रेजों ने जो बांटो और वो किया, वो तो है ही है। भारत में खूब आजादी की लड़ाई एक दौरान चल रही थी, और उसमें सांप्रदायिकता भी खूब फल फूल रही थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता काफी विकराल थी, हिंदू सांप्रदायिकता भी थी। देश बढ़ता है, दंगे होते हैं, लाखों लाख लोग इधर से उधर होते हैं, गांधी जी की हत्या होती है। उसके बाद आजाद भारत बनाते हुए हमारे सामने एक सपना था, एक नए भारत को बनाने का, एक प्रोग्रेसिव और एक ऐसा भारत जिसकी दुनिया में एक अच्छाइयों के लिए पहचान हो। तो हमारे देश के समाज ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ की जो लीडरशिप है, उसने एक तरह से ये कंसेंसस बना लिया था
जिसको एक आम भाषा में कहें कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं और हमें आगे की ओर देखना है। हमें ऐसी इतिहास से, हमारी संस्कृति से उन बातों को लेना है जो हमें आपस में जोड़ सके, ना कि हमें झगड़े लड़ाइयां आपस में दिलों में दूरियां बनाना है। इस तरीके की कोशिशें करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भारत को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। और हमारे देश में यह भी एक आम सहमति बनी थी कि यह इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं का, इतनी कल्चर्स का देश है कि अगर हम एक दूसरे के लोगों के आपस में धर्म या संस्कृति के नाम पे झगड़े लड़ाइयां शुरू करेंगे तो देश एक कभी नहीं रह पाएगा और ये टूट जाएगा। इस खतरे को आज खूब अच्छी तरह से समझ लिया गया था। और अभी जो सांप्रदायिकता है, और ये इसको आप दुर्भाग्य ही देश का कह सकते हैं तटस्थ रूप से, कि इस देश की राजनीति पर सांप्रदायिकता बुरी तरीके से हावी हो गई है। और यह बात मैं केवल आरएसएस या बीजेपी के ही संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। इस देश का जो बुद्धिजीवी समाज है, जो तमाम तरह का, उनके ऊपर भी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक सोचों का एक ऐसा अपरोक्ष असर आ गया है कि उन्होंने बुनियादी रूप से सोचना और समझना, चीजों को, मूल प्रश्नों की ओर आना ही लोग जैसे भूलते से जा रहे हैं। लेकिन इन सारी निराशाजनक बातों के बावजूद मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भारतीय समाज ने ये जो सांप्रदायिकता की चुनौती उसके सामने आई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल, उनके बीच की बढ़ती हुई दूरियों का सवाल, ये सब बहुत अभिन्न हिस्से हैं। और एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो कि अपनी चुनावी सफलताओं के लिए या अपनी राजनीति के लिए धार्मिक लामबंदियों पर बुरी तरह निर्भर है। और इस तरीके के तत्वों को तमाम संस्थाओं के माध्यम से भी, आप ज्ञानव्यापी में आप क्या देख रहे हैं, ज्ञानव्यापी में लोकतांत्रिक सत्ताओं का ही तो इस्तेमाल किया गया है एक अनावश्यक एक बात को उभार के और करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय समाज ने अपनी आंतरिक गतिशीलता के द्वारा इन सारी चुनौतियों को और बिना किसी बहुत अच्छे राजनीतिक सपोर्ट के, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भी स्थिति और दशा सबको पता है कि वो कितना ज्यादा मुद्दों से सीधे टकराने में सक्षम रह चुकी हैं। उसके बावजूद भारतीय समाज ने इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और तमाम चीजों को लोकल लेवल पर एक तरह से अभी तक तो फिलहाल कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरती से साधा हुआ है। और एक चीज इसी दिशा में मैं और कहना चाहूंगा कि ये इसका अंत कहां जाएगा, ये जो चल रहा है। तो मैं चूंकि इतिहास से जुड़ा हुआ हूं, हालांकि मध्यकालीन इतिहास मेरा मूल विषय नहीं है, मैं गांधी जी और नेशनल मूवमेंट मॉडर्न पीरियड का की थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है हिस्ट्री की। लेकिन इतिहास पढ़ने के कारण मैं जो एक आमतौर पे बुद्धिजीवियों में एक निराशावाद या हाय हायवाद दौड़ जाता है कि सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। इतिहास में बहुत से दौर आए हैं, गए हैं। और सांप्रदायिक का भारतीय समाज और राजनीति में जिस लेवल तक जा सकती थी वहां तक ये चली गई है। इसके आगे और विस्तार करने की चुनौती सांप्रदायिक संगठनों पर है और वो डेस्परेट है। आखिर क्या वजह है कि पूरे देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, भविष्य भी चुनावी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो डेस्परेट है कि हमें और ज्यादा हिंदू देवी देवताओं का सांप्रदायिकरण करना है। कि जैसे राम का हुआ कि अब रामचंद्र जी जो कि भारतीय समाज संस्कृति में इतना सबसे ज्यादा घुले मिले थे कि राम राम सब लोग कहते थे, तो उनका एक खास तरीके से सांप्रदायिकरण हुआ। पिछले कुछ समय में हनुमान जी का कोशिश हुई। अब उसके बाद में अब ये शिव जी पर निगाह आई है सांप्रदायिकरण की। तो यह जो उनका डेस्परेशन है, इनकी बेचैनी है, ये बताती है कि ये सांप्रदायिकता अपने जो इसको इस समाज से जितना समर्थन सपोर्ट मिल सकता था वो मिल गया है। अब लोगों ने जागरूक होना शुरू कर दिया। मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां
भाजपा के अलावा दूसरी बहुत अच्छी बेहतर दशा में जा रही है। लेकिन समाज और समाज की गति राजनीति राजनीतिक पार्टियों उनके एजेंडों से बहुत दूर की और आगे की चीज है। और निश्चित है कि समाज जो है, जैसे आप कोई भी मुद्दा देखिए, आप पिछले आप 1.5-2 सालों में देखिए, कोई भी सांप्रदायिक मुद्दा समाज में उछाला जाता है, लेकिन उसकी मियाद 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं होती है। वो उसका फॉलो अप नहीं कर पाते हैं आगे का, चाहे वो धर्म संसद के ऐलान हो या कुछ हो। तो इस मुद्दे का भी यही हश्र होना है कि यह मुद्दा भी एक तरह से जनता के द्वारा इसको समर्थन नहीं उस तरह से मिलेगा कि जैसे बाबरी मस्जिद प्रकरण में एक भाजपा ने बहुत बड़े राजनीतिक लाभ पा लिए, तो वो ज्ञान माफी या कश या मथुरा या इनसे सबसे वो कुछ ऐसा राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त कर सकेगी। और ये भाजपा के सामने, आरएसएस के सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने कैडर को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, जो एक हिंदू मुस्लिम के रूप में इतना बड़ा विशालकाय तैयार किया था, उसको किस तरीके से माइल्यूट डाइल्यूट करके, सॉफ्ट करके और एक सामान्य सी राजनीतिक दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में करें। अगर वो ये कहीं नहीं कर पाते हैं तो इस देश का भविष्य आगे जो है बहुत अच्छा नहीं जाएगा। मेरे गुरुजी बिपिन चंद्रा साहब की एक बात है जो मैं अक्सर ये बात जरूर बोलता हूं कि उनसे एक बार पूछा गया, या कई बार लोग वो उनसे कोई बात होती थी कि अच्छा ये बताइए, अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि एक जमाने में कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा भी केंद्र में इतना ऐसा हो जाएगी। भारतीय समाज की सदस्यता पे सबको बहुत यकीन था। तो बिपिन चंद्रा का जवाब एकदम साफ होता था कि अगर इस देश में 10 साल भाजपा ने बिना किसी रोक टोक के एक अपने अनुसार शासन कर लिया तो यह देश टुकड़े टुकड़े टूट जाएगा। तो बस मुझे लगता है रुकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल शुक्रिया। डॉक्टर